क्राइम न्यूज़ फोन फ्रेंड से लाश तक। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित थाना बिसरख पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि रेलवे यार्ड के लोगो शेड के नजदीक स्थित चिपियाना तालाब में एक कंकाल बन चुकी लाश पड़ी है। लाश मिलने की सूचना पाते ही बिसरख थाने के एसएचओ अनिल कुमार राजपूत में पुलिस टीम के मौके पर पहुंच गई। उन्होंने लाश तालाब से निकलवाकर अपने कब्जे में ले ली। तालाब से नरमुंड शरीर के अन्य अंगों की हड्डियां, कपड़े, बेल्ट, जूते, चाबी आदि बरामद हुए। लाश कंकाल की बदल चुकी थी, इसलिए उसकी शिनाख्त होनी संभव नहीं थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इसकी सूचना अभी अखबारों में भी प्रसारित कर दी। हत्यारों तक पहुंचने से पहले लाश की शिनाख्त होनी जरूरी थी, इसलिए पुलिस ने जिले भर में गुमशुदगी के दर्ज सारे मामलों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उधर चिपियाना की तालाब से लाश मिलने की खबर आसपास के क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल चुकी। इसी बीच एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि करीब 7 महीने से हेबतपुर का एक निवासी रंजीत नाम का एक युवक जो कपड़े पर प्रेस करने का काम किया करता था, वह लापता है। इस पर पुलिस ने रंजीत के परिजनों को सूचना भिजवाई। सूचना मिलते ही हेबतपुर गांव का गुड्डू थाने पहुंचा। पुलिस ने उसे लाश को फोटो और सामान दिखाया तो उससे बताया कि यह सामान पिछले 7 महीने से लापता उसके 26 वर्षीय छोटे भाई रंजीत कनौजिया का ही है। गुड्डू ने पुलिस को बताया कि हम लोग मूल रूप से हरदोई में रहते हैं। रंजीत गौतम बुद्ध नगर के ही हेबतपुर गांव में रहने लगा था। वह ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी के लोगों के कपड़े प्रेस करता था। 13 जून 2022 को रंजीत संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। उसका मोबाइल भी बंद हो गया। इस पर घर वाले उसकी तलाश में जुट गए। जब उस पर कहीं सुराग नहीं मिला तो बिसरख थाने में शिकायत की। ग्रेटर नोएडा की रंजीत कनौजिया मर्डर केस की जांच की शुरुआत में पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया। पुलिस ने घर वालों से ही अपने स्तर से रंजीत को तलाशने की बात की। घर वालों ने सभी रिश्तेदारी व अन्य जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता न चला। फिर लापता होने की 5 महीने बाद 24 नवंबर 2022 को घर वालों के दबाव पर रंजीत की गुमशुदगी पुलिस ने दर्ज कर ली। गुड्डू ने बताया कि भाई की लापता होने के बाद हमें थाने से लेकर पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़े। गुमशुदगी दर्ज करने के लिए हमें 5 महीने तक टकराया जाता था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रंजिश को जमीन खा गई या आसमान निकल गया। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी पुलिस रंजीत का कोई पता नहीं लगा सकी। कंकाल बरामद होने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने रंजीत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली तो आखिर कॉल गाजियाबाद के बमेटा निवासी एक युवती को मिली। इस युवती से रंजीत की अक्सर लंबी लंबी बातें होती थी। रंजीत के घर वालों ने पुलिस को बताया कि नेहा दुबे नाम की रंजीत की एक प्रेमिका थी। उन्होंने प्रेमिका और उसके परिवार वालों का हत्या का सच जताकर पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी। नेहा का परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था, लेकिन इस समय नेहा शंकर विहार, मंगल बाजार, शाहपुर, बमेटा थाना, वेब सिटी गाजियाबाद के काफी समय से अपने परिवार के साथ रह रही थी। इसके बाद पुलिस ने बमेटा पहुंचकर नेहा व उसके घर वालों से पूछताछ की। नेहा ने पुलिस को बताया कि 13 जून 2022 को रंजीत घर आया था। रंजीत ने उससे कहा था कि उसके पिता की मौत हो गई है, इसके चलते वह अपने गांव जा रहा है। उसके बाद से उससे बात नहीं हुई है। पूछताछ करने के बाद पुलिस वापस आ गई। जब पुलिस ने मृतक के घर वालों से तथ्य की पुष्टि की तो पता चला कि नेहा और उसके घर वाले पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि रंजीत के पिता अभी जीवित हैं। तब पुलिस का माथा ठनका। पुलिस के शक की सुई यहीं से नेहा और उसके घर वालों के इर्द गिर्द घूमने लगी। पुलिस को रंजीत के घर वालों से इस बात की जानकारी हुई कि रंजीत और नेहा दुबे के प्रेम संबंध पिछले 8 सालों से चले आ रहे थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नेहा के घर वालों से सख्ती से पूछताछ की। आखिर में पुलिस की पूछताछ के आगे घर वालों के घुटने टेक दिए। उन्होंने रंजीत का प्यार में कत्ल करने का जुर्म कबूल कर लिया। पता चला कि इनके प्यार में नेहा के घर वाले खलनायक बने थे। पुलिस ने
5 फरवरी 2023 को रंजीत कनौजिया मर्डर केस में सभी आरोपियों के नामजद कर हत्या SC/ST एक्ट व शव छिपाने की धारा में केस दर्ज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सोमवार 6 फरवरी को रंजीत की प्रेमिका आरोपी नेहा, उसके पिता बाबूराव दुबे, भाई शंभू दुबे, मामीना दुबे व मामा मनीष पांचों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही हत्या के बाद जिस बाइक से रंजीत की लाश ठिकाने लगाने के लिए गए थे उसे भी बरामद कर लिया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रेटर नोएडा के एडिशनल DCP विशाल पांडे ने रंजीत मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि रंजीत अपनी प्रेमिका नेहा, जिसके साथ वह पिछले 8 साल से रिलेशनशिप में था, उसने आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे। प्रेमिका के घर वालों ने जब शादी करने से इनकार कर दिया तब प्रेमी रंजीत ने प्रेमिका के कुछ अश्लील वीडियो उसके भाई की मोबाइल पर भेज दिए। साथ ही घर वालों को वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। DCP ने कहा कि बरामद कंकाल का DNA टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही पुष्टि के लिए फॉरेंसिक जांच का भी सहारा लिया जा रहा है। करीब 8 साल पहले की बात है। ग्रेटर नोएडा स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट में प्रेस के कपड़े देने रंजीत जा रहा था। वहीं लिफ्ट में एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। रंजीत ने उस नंबर पर मिस कॉल दी। वह नंबर गाजियाबाद के शाहपुर बमेटा में रहने वाली नेहा दुबे का था। इस तरह दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। बातचीत के दौरान रंजीत और नेहा में दोस्ती हुई। कुछ दिनों बाद रंजीत ने नेहा से प्यार का इजहार किया। जवाब में युवती ने भी मोहब्बत का इकरार कर लिया। फिर दोनों की मोहब्बत कुछ ऐसे मुकाम पर जा पहुंची कि दोनों के बीच हर फासला मिट गया था। दोनों मन से ही नहीं बल्कि तन से भी एक हो गए थे। 8 साल पहले रंजीत और नेहा के बीच जब प्यार हुआ तब दोनों ने ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। उस समय रंजीत 18 साल का तो नेहा 15 साल की थी। वह उम्र बहुत नाजुक होती है। उन्होंने जाति धर्म की दीवार को तोड़कर एक दूसरे से सच्चा प्यार किया था। उन्हें अपने प्यार के आगे ये सब बातें बौनी नजर आ रही थीं। दोनों ने अपनी जिंदगी के सतरंगी सपने सजोए थे और एक दूसरे का हाथ थामकर शादी करने का वादा किया था। लेकिन 8 साल की लंबी अवधि में दोनों का प्यार न रहा, सब कुछ बदल गया। ज्यादातर युगल प्यार के दौरान मिलन के अंतरंग पलों को फोटो और वीडियो में कैद कर लेना चाहते हैं। प्यार में इस बात से बेखबर के रहते हैं कि भविष्य में यही वीडियो और फोटो से उनकी जान पर भी बन सकती है। रंजीत और नेहा के प्रेम संबंधों का भी यही हुआ। रंजीत और नेहा की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला ले लिया था। इसकी जानकारी जब नेहा के घर वालों को हुई तो उन्होंने रंजीत की दूसरी जाति का होने व कपड़ों पर प्रेस करने का काम करने को लेकर शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नेहा ने इस बात को लेकर अपने घर वालों से विरोध भी जताया, लेकिन घर वालों के आगे उसकी एक ना चली। नेहा चाहकर भी अपने दिल से रंजीत को नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन वह घर वालों के सामने बेबस थी। तब उसने रंजीत से कहा, रंजीत, अब हमारी शादी होनी नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी से निकाल दो। शादी के लिए की थी ब्लैकमेलिंग। यह सुनते ही रंजीत की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि वह अपने 8 साल के प्यार को मरते दम तक नहीं भूल सकता। रंजीत हर हाल में नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा के घर वालों के विरोध के चलते बात बन नहीं पा रही थी। इससे रंजीत काफी परेशान था। अपने गम को भुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब किसी की तरह बात नहीं बनी तब गुस्साए रंजीत ने उन्हीं अतरंग पलों को आपत्तिजनक वीडियो और फोटो प्रेमिका नेहा के भाई शुभम के मोबाइल पर भेज दिए। वह नेहा के घर वालों पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। उसने धमकी दी थी कि यही नेहा की शादी उसके साथ नहीं हुई तो वह आपत्तिजनक वीडियो को वायरल कर बदनाम कर देगा। वह उसकी शादी कहीं दूसरी जगह नहीं होने देगा। रंजीत शराब के नशे में कभी भी नेहा के घर पहुंचकर शादी के लिए हंगामा भी कर देता था। रंजीत की रोज रोज की धमकी व उसके द्वारा भेजी गई नेहा की अश्लील तस्वीरें और वीडियो देखने के बाद नेहा के घर वालों की नींद उड़ी हुई थी। उसकी इन हरकतों से नेहा और उसके घर वाले अजीज आ चुके थे।
समाज और बिरादरी में बदनामी के डर से नेहा के घर वालों ने रंजित से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया। योजना के तहत नेहा ने 13 जून 2022 की रात रंजित को फोन किया। उसने रंजित से कहा, मेरे घर वाले अब हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। वे इस संबंध के लिए तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए तुम इसी समय घर आ जाओ। रंजीत नेहा के झांसे में आ गया और रात में ही बमेटा स्थित नेहा के घर जा पहुंचा। उस समय वह शराब के नशे में था। शराब के नशे में ही नेहा के घर पहुंची रंजीत को नेहा के भाई शुभम और शिवम दुबे, पिता बाबूराम दुबे, माँ मीना और बीना दुबे व मामा मनीष के घर में आते ही दबोच लिया। बाबू ने रंजीत के साथ मनीष के पैर पकड़े और शुभम ने अपने हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। यानी कसाई तो मामा कंस बन बैठा। वारदात के समय सारा मंजर माँ मीना और बीना व प्रेमिका नेहा वहीं खड़ी खड़ी देख रही थी। बाइक से सर्व को लगाया ठिकाने। रंजीत की गला दबाकर हत्या करने के बाद अब सबको जल्द से जल्द ठिकाने लगाना था। इसके लिए रात गहरने का इंतजार किया। जब रात सुनसान हो गया तब रंजीत के शव को भाई शुभम व मामा मनीष की बाइक पर बीच में इस तरह बैठाया जैसे 3 सवारियां बाइक पर बैठकर जा रही हों, ताकि किसी को शक न हो कि ये लाश को ले जा रहे हैं। शव को ले जाकर दोनों ने चिपियाना गांव के तालाब में फेंक दिया और घर वापस आ गई। रंजीत 3 भाई व 3 बहनों में तीसरे नंबर का था। 7 माह बीतने के बाद भी जब पुलिस रंजीत का पता नहीं लगा सकी, तब बड़े भाई गुड्डू ने परेशान होकर मंझले भाई सुशील को बागेश्वर धाम पर रंजीत का पता लगाने के संबंध में अर्जी लगाने भेजा था। सुशील द्वारा बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने से पहले ही पुलिस ने घटना का खुलासा कर रंजीत की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बिसरख थाना पुलिस को चिपियाना गांव के तालाब से जब एक नर कंकाल मिला, उसी समय से पुलिस जांच करते हुए कड़ियां जोड़ने में जुट गई थी। मृतक के घर वालों व रंजीत की मोबाइल में कॉल डिटेल्स खंगालने का पता चला कि रंजीत की एक युवती से लंबे समय से बात होती थी। आखिर में पुलिस युवती और उसके घर वालों तक पहुंची गई। घटना से 1 माह पहले रंजीत शराब पीकर नेहा के घर पहुंच गया था। तब उसने वहां हंगामा भी किया, जिस पर नेहा ने घर वालों से रंजीत की पिटाई भी की थी। इसके परेशान और नाराज घर वालों ने रंजीत को अपने घर बुलाकर 7 महीने पहले उसकी हत्या कर दी और हत्या कर राज छिपाने के लिए सबको चिपियाना में तालाब में फेंक दिया था। इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश होने के बाद बिसरख थाना पहुंचे रंजीत के घर वालों ने नेहा के घर वालों पर आरोप लगाया कि नेहा और रंजीत के बीच पिछले 8 सालों से प्यार था। वे एक दूसरे के घर में ही आते जाते थे, क्योंकि दोनों अलग अलग जाति के थे, जिसके चलते नेहा के घर वाले उसके साथ शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि रंजीत को शादी का झांसा दे रहकर नेहा उससे पैसा ऐंठती थी। उन पैसों से उसने आभूषण भी बनवा लिए थे। रंजीत कपड़ों पर प्रेस के काम से जो भी कमाता वह नेहा पर ही खर्च कर देता था। मंडप तक नहीं पहुंचा प्यार। रंजीत का और उसके नेहा के बीच का प्यार गहरा रिश्ता था, लेकिन नेहा के परिवार वालों ने उनके बीच जाति की दीवार खड़ी करने के साथ ही अमीर गरीबी की खाई खोद दी थी। इसके साथ ही अपनी झूठी शान की खातिर उन्होंने 2 प्रेमियों को मिलने से जुदा कर दिया। परिणाम स्वरूप 5 को जेल की सलाखों में भेजे पेड़ना पड़ा। बिना सोचे गुस्से में उठाए हो गए। इस कदम से उन्हें क्या हासिल हुआ? क्या ऐसा संभव है कि पिछले 8 सालों से रंजीत और नेहा के बीच चल रहे प्रेम संबंधों की जानकारी नेहा के घर वालों को न हो, जबकि दोनों एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी था? लगभग 8 साल पहले मिस कॉल से हुआ था शुरू। रंजीत और उसकी 23 वर्षीय प्रेमिका नेहा का प्यार शादी के मंडप तक नहीं पहुंच पाया। रंजीत का सपना था कि नेहा उस साथ फेरों के बंधन में बंधने का, लेकिन उसके बजाय उसे मौत मिली और रंजीत के घर वालों को शव तक नहीं मिल पाया। रंजीत नेहा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने दबाव बनाने के लिए गलत तरीका अपना लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।
खुद के व परिवार की दामन पर बदनामी का दाग न लगे, इसलिए प्रेमिका ने नेहा ने अपने प्रेमी रंजीत को झूठ बोलकर फोन करके अपने घर बुला लिया, जबकि वह जानती थी कि रंजीत को घर बुलाने की बात क्या होने वाला है। लेकिन बेसरख थाना पुलिस ने इस दिल दहलाने देने और मानवता को शर्मसार करने वाले कातिलाना इश्क का पर्दाफाश कर दिया। इस ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम ने पुरस्कृत करने की घोषणा की। आखिर परिवार जिस बदनामी के दंश से बचना चाह रहा था, उसे अपनी हैवानियत के चलते झेलना भी पड़ा। पुलिस ने प्रेमिका सहित 5 आरोपियों को जेल भेजकर बता दिया कि अपराधी अपने अपराध को चाहे जितना छिपाए, आखिर एक दिन वह उजागर जरूर होता है। रंजीत और नेहा का प्यार 8 साल तक परवान जरूर चढ़ा, लेकिन उसका अंत दुखदाई ही रहा। जिसे लोग सच्चा प्यार समझते हैं, वह कभी भी उनकी जान का दुश्मन बन सकता है। ऐसी ही सच्ची क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।